नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल कुमार, ITI इंस्ट्रक्टर। तो जैसा कि मैंने कल एजुकेशन के बारे में बात की, तो आशा करते होंगे आप लोग को समझ में आया होगा वो टॉपिक। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो हो सकता है आपको अच्छा लगे। आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता ना जानते हो, कि साइकोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मैं एक छोटे से कहानी के तौर पर मैं समझा दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि किसी ज्योतिष के पास या किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी बात करके ही आपका बिहेवियर बता दिया करते हैं कि आप किस टाइप की क्या सोच रखते हैं, कैसे आपका रहन सहन है, क्या आपका व्यवहार है, ठीक है। तो सारी अंदर की बात बता देना ही साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक छोटे से बात मतलब एक ऐसा समझेंगे। तो चलो आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या और ये इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, और साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो इस सभी के लिए लाभदायक होने वाला है ये सेशन। तो बात करते हैं, चलिए समय ना गवाते हुए, कि साइकोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। साइकोलॉजी का हिंदी मीनिंग्स जो है, इसका मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक साइकी और दूसरा लोगस कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है और ये शब्द आया कहाँ से। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द आया कहाँ से। ये शब्द आया है यूनानी भाषा से, ठीक है। तो यूनानी में कुछ साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने ये चीज़ शब्द को खोजा। तो जो साइकी है हमारा, तो इसको दो और नाम से जानते हैं, जैसे माइंड हो गया और सॉल हो गया, ठीक है। सॉल, ठीक है। सॉल का जो हिंदी अर्थ होता है उसको आत्मा कहा जाता है, ठीक है। और माइंड मीन्स ब्रेन, आप समझते हैं, ठीक है। तो अगर लोगस की बात करते हैं, तो लोगस का जो मतलब होता है वो नॉलेज से होता है, ठीक है। नॉलेज मीन्स यानी कि आपके अंदर क्या ज्ञान है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में इन दोनों को मिला के अर्थ क्या निकलता है। कि जो आत्मा, यानी कि मैंने जो बताया कि जो साइकी होता है उसका जो मीनिंग्स होता है, लोग मतलब साइकी होता है, मतलब साइकी होता है जिसे माइंड और सोल कहते हैं। सोल का मतलब आत्मा होता है। जो आत्मा के बारे में जानकारी रखता हो उसे ही साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि अंदर आत्मा की ही आपकी बात को जान ले, उसे ही साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक छोटे से बात को समझेंगे। जिस प्रकार से मानव का हर विचार या व्यवहार जो होता है, तो वो उसकी मन की अवस्था पर डिपेंड करता है। मन की अवस्था को अगर समझते हैं कि जिसका जैसा मन हो, जैसे जिसकी थिंकिंग होती है, जैसे जिसके विचार होते हैं, उसी हिसाब से उसके यानी कि व्यवहार डिसाइड करता है। जिस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि मन की अवस्था जो होती है वो एक मस्तिष्क और दिमाग की एक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। मस्तिष्क और उसके दिमाग की प्रक्रिया, उसका दिमाग कैसे अच्छे कामों में जाता है या बुरे कामों में जाता है, या अच्छी बातों को थिंकिंग रखता है, अच्छे लोगों से डिस्कशन करता है। तो इन दोनों के मैच को ही यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसकी प्रक्रिया को ही मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, ठीक है, या मन की बातों को जान लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं साइकोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। तो एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, कुछ तत्वों से मिलकर बनी हुई है। सबसे दो तत्व जैसे कि कारक होते हैं और तत्व होते हैं। तो हम हालांकि उसके तत्व तो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा का मतलब समझें कि 25 के समथिंग होते हैं। मैं एक ही इसी वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा। मैं सिर्फ 5 पॉइंट को लेके चलूँगा और 5 पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे। बाकी की अगर आप चाहेंगे तो आगे भी इसका कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो नंबर एक बात करते हैं सेंसेशंस। सेंसेशन को हिंदी अर्थ संवेदना कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट जो है स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना या उद्दीपन कहते हैं
हिंदी अर्थ, ठीक है। बात करते हैं रिएक्शंस। रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, आप समझते होंगे, हिंदी अर्थ है इसका। और नंबर चौथा जो है इमोशनल यानी कि संवेग या भावनाएं, ठीक है। नंबर 5 की बात करते हैं अटेंशन यानी कि ध्यान, कि आपका जो अटेंशन यानी कि जो ध्यान है इस किस तरीके से, कैसा क्या है, सारी चीज़ें आगे टॉप इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए नंबर 1 सेंसेशन की अगर बात करते हैं तो सेंसेशन एक्चुअल में होता क्या है, जिस प्रकार से आप लोग समझते होंगे कि संवेदना एक्चुअल में क्या है, जैसे कि हम लोग आँख से देखते हैं, ठीक है, जीभ से स्वाद लेते हैं, नाक से किसी मतलब वातावरण को डिसाइड कर देते हैं किस तरीके से, मतलब इसमें गंध आ रही है, कैसे क्या स्मेल आ रही है, ठीक है। और त्वचा को भी देखते हैं, और जिस तरीके से कान से भी अगर हम आवाज़ को सुनते हैं तो हम आहट या कोई मतलब ऐसी सरसराहट की आवाज़ आती है जिससे हम उस चीज़ को सचेत यानी कि एक मतलब अटेंशन हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि बाह्यतम जो परिवेश होता है, बाह्यतम यानी कि बाहरी जो आहट आ रही है या बाहर जो अंग है हमारे, जैसे कि आँख है बाहर है, कान भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, त्वचा भी है हमारी, इन सभी को क्या है अगर हम टच करते हैं या नाक से सूंघते हैं या किसी स्मेल को लेते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम क्या है उस ज्ञानेंद्रियों के प्रति यानी जो क्रियाशीलता हो रही है, कान आवाज़ आ रही है, कान के प्रति हम सुन के डिसाइड कर पा रहे हैं कि किसी की रोने की आवाज़ है या किसी की गाने की आवाज़ है या कि कोई मतलब दुखी है या मतलब किसी मतलब इसी तरीके से। तो आप लोग क्या है कि आप ज्ञानेंद्रिय यानी कि आप मन के विचारों से उस चीज़ को डिसाइड कर पाते हैं कि ये बच्चा कोई मतलब रोने की आवाज़ है, आवाज़ से या आंखों से देख सकते हैं कि क्या मतलब क्या हमें उत्सुक होना चाहिए या किसी के प्रति दुख जाहिर करना चाहिए। तो ये क्या है, एक सेंसेशन है यानी कि एक संवेदना है, ठीक है, दूसरे के प्रति संवेदना व्यक्त करना, ठीक। नंबर 1 बात करते हैं, तो आशा करते हैं वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ कि स्टिमुलस क्या होती है, उत्तेजना यानी कि उद्दीपन। उत्तेजना का मतलब ये होता है, एक समझते हैं छोटी सी बात में, कि जिस प्रकार से आप लोग कहीं भी देखते हैं, जैसे आपने देखा, आंखों का काम होता है कि मेन चीज़ देखना, आपने देखा, देखने के बाद में आपने फिर वो जो हमारा जो सेंस होता है, सेंसेशंस होता है, वो हमारे माइंड में जाता है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाने के बाद में वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ है, कैसे। सबसे पहले क्या है कि अगर हमको छोटी सी, अगर मुझे ये गिलास उठाना है, ठीक है, गिलास उठाना है, गिलास में अगर ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, तो अब हमने आंख बंद कर रखी है तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम ऐसे उठाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहाँ है क्या है। अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ भी लेता हूँ तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये क्या है, ठीक है, ऐसे पकड़ के डिसाइड नहीं कर पाएंगे ये गिलास है और भी कुछ है, ठीक है। अगर मैं आँख खोलता हूँ, आँख ओपन करता हूँ अपनी, तो सबसे पहले क्या है कि हमने देखा कि ये गिलास रखा हुआ है, ठीक है, गिलास रखा हुआ है, तो मैंने इस गिलास को पकड़ा, जैसे गिलास को पकड़ने के बाद में जो हमारा सेंसेशंस हुआ यहाँ से आँखों के द्वारा, जो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा हमारा जो संकेतक गया तो ब्रेन में गया। अब ब्रेन डिसाइड करता है कि ये गिलास है और हमें किस तरीके से उठाना है, ठीक है, यानी कि टाइट पकड़ना है या स्लो पकड़ना है, ज़्यादा स्लो पकड़ना है कि रपट के कहीं टूट ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि ब्रेन्स में जो न्यूरॉन गया, तो जाने के बाद में हमारा जो बॉडी में एक मोटर के आकार जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप लोग समझते होंगे, जैसे कि कोई भी बाइक है, जैसे स्कूटी वगैरह आती है, जो ई रिक्शा वगैरह आते हैं, तो हम क्या है एक्सीलेटर देते हैं यानी कि टॉर्क देते हैं उसको। तो क्या होता है, जैसे जैसे उसमें करंट प्रवाहित होता है, ज़्यादा करंट हो जाने के बाद में जैसे ही मोटर के पास पहुंचता है, जितना हम लोग उसको खींचेंगे उतना ही मोटर के पास करंट जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाती है और आगे मतलब उतनी ही स्पीड से वो गति करती है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा ब्रेन है, ब्रेन जिस तरीके से न्यूरॉन्स को भेजेगा, जिस तरीके से उसको भेजेगा संकेतक, वैसे ही हमारे हाथों में गति मूवमेंट होगा। जिस प्रकार से आप समझते हैं, जैसे भारी वस्तु उठानी होती है तो हम अधिक बल लगाते हैं, छोटी वस्तु उठानी होती है तो कम बल लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही हमारा संकेतक आएगा और हम इस गिलास को ऐसे पकड़ेंगे और आराम से उठा लेंगे। बात समझ में आती है? तो हमारा कहने का मतलब यही है कि उत्तेजना या उद्दीपन, स्टिमुलस इसी को कहते हैं कि हमारे आंखों के द्वारा देखा गया और ब्रेन के द्वारा डिसाइड किया हुआ जो संकेत आते हैं, हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, उसी को ही उद्दीपन यानी कि उत्तेजना कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रिया एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के यहाँ
कोई एक्सपायर कर जाता है या कोई ऐसा दुख है, जैसे जिस प्रकार से कि हमें या किसी के यहाँ शादी हो रही है, बात करते हैं कि अगर किसी के पास कोई एक्सपायर कर गया है तो हम अगर उसके यहाँ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें बैठे रहना है, या उसके सामने वाला अगर दुखी है, रो रहा है, तो हमें कभी कभी क्या होता है कि उसका दुख जाहिर करने के लिए हमें खुद में आंसू आ जाते हैं, और उसका दुख देखने के साथ साथ में हमें भी एक इमोशनल टाइप का वो हो जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो संवेदना का प्रतिफल की तंत्रिका तंत्र को, उसको मस्तिष्क द्वारा दिए गए कार्य को प्रतिक्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया ना कि आँख ने देखा कि गिलास को किस तरीके से उठाना है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर सामने वाला रो रहा है, कोई दुखी है, तो हमें भी क्या है, एक इमोशनल हो जाते हैं, हम उसको क्या है संवेदित, यानी कि हमारे जो ब्रेन्स है वो न्यूरॉन्स ऐसे भेजते हैं कि आप भी मतलब उसके प्रति हम लोग भी भावुक हो जाते हैं कि वो बताओ इस तरीके से भावुक है, तो हमें भी उसके प्रति दुख जाहिर है। ऐसा नहीं कि सामने वाला दुखी और हम उसको दांत फाड़ने लगें उसके सामने। ठीक है, तो हमें क्या है, ये एक रिएक्शन है इसमें। अगर कोई शादी में कोई डांस कर रहा है तो हम भी डांस करने लगते हैं, तो हम भी एक खुशी का माहौल रहता है वहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि हमें भी मतलब उस चीज़ के प्रति वैसा ही रिएक्शन करना चाहिए जैसी सिचुएशंस हो। ठीक है, तो नंबर तीसरा भी क्लियर हो गया होगा, रिएक्शंस यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, नंबर चौथे की बात करते हैं, इमोशनल यानी कि संवेग या भावनाएं। आप लोग समझते होंगे भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि घर के गार्जियंस हों या कुछ भी हो, तो कभी कोई दुखी होता है या कुछ हो जाता है तो हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि खाना नहीं खाते हैं, या किसी को लेके मतलब इतना मतलब इमोशनल हो जाते हैं, तो कि आगे मतलब हम भी मतलब फ्लो में बह जाते हैं उसकी तरह। ठीक है, जैसे कोई अचानक खुशी हो जाती, मतलब कोई रिजल्ट आता है जैसे किसी का, तो रिजल्ट हो जाने के बाद में अचानक खुशी हो जाती है तो सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। ठीक है, अगर कोई शोर कर रहा है तो शोर करने लग जाते हैं, या कोई रो रहा है तो रोने लगते हैं। तो ये क्या है, इमोशनल्स हैं, यानी कि आप सामने के प्रति कैसे मतलब बिहेव कर पा रहे हैं, उसकी मतलब फीलिंग्स को कैसे समझ पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अटेंशंस क्या होती है, यानी कि ध्यान। यानी कि ध्यान क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। जिस प्रकार से आप किसी भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे हों, या किसी ऑफिस में काम कर रहे हों, या कोई पढ़ाई कर रहे हों, तो आप लोगों को आपको क्या है कि ध्यान को केंद्रित रखना है। आप एक ही चीज़ में अगर फोकस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उस काम को कर पाएंगे। अगर आप बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं और मन कहीं और ही भाग रहा है तुम्हारा, ठीक है, कि कोई और ही सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। और आपको जो सीखना, जैसे पढ़ाई की बात करते हैं, तो आप अगर पढ़ रहे हैं, मन कहीं और भी है, कहीं और घूम रहा है, तो क्या है, उस चीज़ को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान यानी कि अटेंशन इसी को कहते हैं। एक छोटी सी समझेंगे, एक समय में कोई भी एक उद्देश्य को केंद्रित करना है, और इसी को ही ध्यान कहते हैं। मस्तिष्क को प्रस्तुत ध्यान कहलाता है। मस्तिष्क का जो प्रस्तुतिकरण होता है वही करना ही ध्यान कहलाता है। यानी कि आपको मस्तिष्क को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, एकाग्रचित होकर प्रस्तुत करना है, या खाली आपको बैठे रहना है, माइंड को कहीं और ही डाइवर्ट कर देना है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ध्यान को किस तरीके से करना है। ठीक, तो आशा करते हैं आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, और 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 5 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अगर किसी को अभी भी किसी प्रकार का डाउट होते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।